हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फाइनल मेडिकल होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती है और किस प्रकार से ये मेडिकल होता है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इसको पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में मेडिकल जो है वो 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। जो कि पहला मेडिकल है वो आपका स्टेज 2 में पीएफटी के दौरान कंडक्ट करवाया जाता है, और दूसरा मेडिकल जो कि आपका फाइनल मेडिकल होता है वो आपका आईएनएस चिल्का पे कंडक्ट होता है। ठीक है, तो हम जो है दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, तो 1 बाय 1 मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टैटू की। तो टैटू जो होता है ये आपके फोर आर्म में जो है इनर साइड में बना हुआ होना चाहिए, या फिर आपके पास टैटू नहीं बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टैटू जो होते हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ परमिटेड हैं ओनली इनर फेस ऑफ फोर आर्म। ठीक है, आउटर फेस में ये जो है अलाउड नहीं होते हैं। तो आप लोगों के अगर आउटर फॉर्म में टैटू बना हुआ है तो आप लोग जो है उसे हटा सकते हैं या फिर उसको रिमूव करवा सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कि परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन आउटर फेस ऑफ फोर आर्म। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का टैटू का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला पॉइंट आता है आपका हाइट और वेट का। ठीक है, तो हाइट जो है मैं मिनिमम हाइट मांगता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो हाइट मांगी जाती है वो आपकी 155 सेंटीमीटर यानी कि 155 सेंटीमीटर मांगी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका वेट जो है वो 48 केजीज होना चाहिए, और अगर आपकी एज जो है वो 23 से 27 के बीच में है तो आपकी वेट जो है वो 51 केजी होना चाहिए। अगर आपका वेट 5 किलो ऊपर भी होता है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको रीमेडिकल नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया, और मैं आपको ये चार्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं फाइनल मेडिकल में। तो सबसे पहला टेस्ट आता है, ये आपका होता है ब्लड का टेस्ट, जिसमें आप लोगों के आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन ये सब आपका चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको जो है वो कंप्लीट हीमियोग्राफी टेस्ट बोला जाता है। और उसके बाद में दूसरा टेस्ट जिसे कहा जाता है यूरिन टेस्ट, इसमें जो है आप लोगों के यूरिन का कलर, उसका पीएच वैल्यू, ये सब चीज़ें चेक की जाती है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी पर जो है वो 2 नए बैच शुरू हुए हैं, जिनका नाम है योद्धा एनडीए और एयरफोर्स XY एंड नेवी का लिए। ठीक है, ये काफ़ी स्पेशल बैच हैं जो कि 9 जून और 12 जून से शुरू हो रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज एनडीए के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है, तो आप लोगों को जो है इन बैचेस में इनरोल कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छे बैचेस हैं, तो इसके लिए इनरोल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, और उसके बाद में आप लोगों को वहाँ पे सिंपली रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को वहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट करना होगा। तो कोर्स में जो है आप लोगों को एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप लोगों को रेफरल कोड पूछा जाएगा और आपको सब्सक्रिप्शन चूज़ करना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है, और उसके बाद में रेफरल कोड में आप लोगों को डिफेंस पॉइंट फिल करना है, जिससे कि आप लोगों को 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग भी इसके लिए इनरोल कर लीजिए। काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग एनडीए एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, सारी लिंक्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं कि तीसरा टेस्ट कौन सा होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट जो होता है ये आपका होता है एक्सरे, जो कि आपका चेस्ट का किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके चेस्ट व्यू को देखने के लिए एक्सरे वहाँ पे किया जाता है। चलिए उसके बाद में अल्ट्रासाउंड, जो कि आपके पेट का किया जाता है। ठीक है, इसको सोनोग्राफी भी बोला जाता है, और आप लोगों को पता होगा इसमें जो है आप लोगों की काफ़ी चीज़ें चेक की जाती है पेट के रिलेटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका सोनोग्राफी किया जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में बात आती है हर्निया, जो कि आपका बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यह आपके परमानेंट रिजेक्शन का कारण बनता है। ठीक है, तो आपको हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा और भी चीज़ें जो होती है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपकी बॉडी जो है वो अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के हाथ भी एकदम सही होने चाहिए, यानी कि मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो बॉडी का पोस्चर होता है ये एकदम सही होना चाहिए, यानी कि
टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए आप लोगों को जो है इस प्रकार की भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो वाइट नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आपको रीमेडिकल मिल जाता है। और उसके बाद में बात आती है स्वेटी पाम्स की, यानी कि क्या होता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स को देखने को प्रॉब्लम मिलती है एक कि उनके हाथों में जो है पसीना बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है। तो इसका भी इलाज होता है। तो आप लोगों को अगर ये समस्या है तो आप जो है इसका इलाज करवा सकते हो। इसके अलावा आप लोगों की रीढ़ की हड्डी जो होती है ये एकदम सीधी होनी चाहिए, इस प्रकार से झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो है आप लोगों को रीमेडिकल दिया जाता है। उसके बाद में बात आती है डीएनएस की, यानी कि डीएनएस में क्या होता है कि आपके नाक की हड्डी जो होती है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो डीएनएस भी आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को डीएनएस की प्रॉब्लम है तो आप लोग इसका इलाज करवा सकते हो। उसके अलावा पाइल्स जो होती है यानी कि मस्सा, इसकी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। वैसे आमतौर पर इस एज में आप लोगों को पाइल्स की समस्या नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी को है तो वो इसका इलाज करवा लें, क्योंकि ये जो है आपके परमानेंट रिजेक्शन का कारण बनते हैं। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। इसके अलावा आपकी आंखें जो होती है वो 6x6 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रॉपर आपको विज़न क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात आती है आंखों के अदर पॉइंट्स की। तो आपका रेटिना जो होता है वो एकदम सही होना चाहिए और कॉर्निया जो होता है वो भी एकदम सही होना चाहिए। इसके अलावा आपकी आंखें जो होती है वो ज़्यादा लाल नहीं होनी चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपकी आंखें जो होती है वो तिरछी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक मेन पॉइंट बनता है मेडिकल में रिजेक्शन का। तो आई होप आप लोगों को आंखों की भी सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो कि आता है नोकनी। आपको जो है नोकनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका बॉडी पोस्चर जो है पैरों का एकदम सही से होना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग भी जो है इसको चेक कर सकते हो। सीधे खड़े होकर आपको इस प्रकार से खड़ा हो जाना है और आप लोग जो है चेक कर सकते हो कि आपको नोकनी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नोकनी की प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है इसका टाइम रहते इलाज करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और आती है जिसे कहा जाता है फ्लैट फीट। ठीक है, यानी कि आपके जो पैर होते हैं वो एकदम फ्लैट नहीं होने चाहिए, उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए आपके पैर जो होते हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए, यानी कि अब आप जब सीधा पैर रखते हैं तो उसमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह बननी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का होता क्या है कि उनको फ्लैट फीट की समस्या होती है, जिनका पैर जो होता है वो एकदम सीधा होता है, यानी कि उनके बीच में यहाँ पे गैप नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो आती है वो आती है बॉडी पोस्चर की। तो आपका बॉडी पोस्चर जो है वो एकदम सही होना चाहिए, आपकी कोई भी हड्डी वगैरह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के हाथों पैरों की उंगलियां भी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सारे मेडिकल पॉइंट्स होते हैं। बात कर लेते हैं टीथ पॉइंट के बारे में, यानी दांतों के बारे में। तो आपके जो दांत होते हैं वो एकदम साफ़ होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि हमने दांत नकली लगवा रखे हैं या फिर एक दांत को रिप्लेस करवा दिया है तो उसमें हम लोगों को बाहर कर दिया जाएगा क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें आप लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके जितने भी दांत हैं वो साफ़ होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा या कैविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जब आप लोगों को मेडिकल के लिए जाएँ तो पूरा क्लीनलीनेस और हाइजीन का ध्यान रखें, अपने बाल वगैरह साफ़ करके जाएं। ठीक है, और प्राइवेट पार्ट्स को भी अच्छे से क्लीन करके जाएं। उसके बाद में बात आती है हियरिंग की और कान की। तो आपके कान का पर्दा जो होता है वो एकदम सही होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के कान में वैक्स भी नहीं होना चाहिए, तो आप लोग जो है वैक्स को साफ़ करवा के जाएंगे। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।